Hello friends, I am Ayush Rashni. Today we will see how to create database, show database and use database. Now we will see only 3 commands. First we will open XAMPP. ये मैं आपको previous वीडियो में बता चुका हूँ. And start MySQL. After starting MySQL, go to the command prompt and इसमें हमने कुछ कमांड्स लिखी थी cd XAMPP, cd MySQL, cd win MySQL, u for username, root and p for password. क्योंकि पासवर्ड हमारा कुछ सेट नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ओनली एंटर है. आज हम देखेंगे, फर्स्ट हम देखते हैं हाउ टू शो डेटाबेस. जो भी हमारे डेटाबेस इसमें बने हुए हैं वो, उसके लिए सिंपल लिखना है हमको SHOW शो डेटाबेसेस. इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, डेटाबेसेस लिखना है, हमेशा पीछे एस लगना है, क्योंकि जो हम डेटाबेस देखेंगे शो डेटाबेस में तो थोड़ी ज़्यादा होंगे ना, 2 या 3 डेटाबेसेस होंगे, तो इसलिए वो एस का ध्यान रखिएगा तो एरर आएगा. एंड लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगता है. आफ्टर क्लिकिंग दिस एंटर. देखो मैंने कहाँ पे है, मैंने यहाँ पे ये कमांड दी थी शो डेटाबेस, आप इसको देख सकते हैं. और इसमें मुझे शो कर रहा है 5 डेटाबेस है. इंफॉर्मेशन स्कीम, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीम, PHP माई एडमिन, टेस्ट. 5 हैं, आपने देख लिए होंगे. और नीचे दिखा भी आ रहा है 5 रोज इन दिस शीट. इतनी सेकंड लगी है इस कमांड, इस क्वेरी को रन होने में. अब आपने ये तो देख लिया. अब हम पहले देखते हैं क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस. तो क्रिएट डेटाबेस का हम सिंपल सा यूज़ करेंगे, बस हमको लिखना है क्रिएट डेटाबेस. क्रिएट. अब इसमें डेटाबेस, इसमें हमें डेटाबेस लिखना है, डेटाबेसेस नहीं, क्योंकि हम क्रिएट अभी एक टाइम पे 1 डेटाबेस ही तो क्रिएट करेंगे, इसीलिए डेटाबेस ओनली. और डेटाबेस का नेम जैसे कि मैं लिख रहा हूँ टेक आयुष, जैसे कि मैंने लिखा अपना डेटाबेस टेक आयुष नाम से क्रिएट. सेमीकोलन इज मस्ट. आफ्टर क्लिकिंग एंटर, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा 1 क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, 0.054 सेकेंड्स इसको होने में लगी हैं. अब जब हम शो डेटाबेस करेंगे तो टेक आयुष नाम का डेटाबेस इसमें शो होना चाहिए. फिर हम फिर से शो डेटाबेस, और इसका एक शॉर्टकट है, जैसे आप एक कमांड को पहले लिख चुके हो, वो कमांड फिर से नहीं लिखना चाहते, जो आपका अपवर्ड एरो होता है उसे क्लिक करेंगे. ये मेरा क्रिएट डेटाबेस 1 टाइम मोर देन शो डेटाबेस वाला आ गया. आफ्टर क्लिकिंग एंटर आप देख सकते हैं इसमें ये दिखा रहा है, ये हमारे 5 तो पहले से थे, टेक आयु से बढ़ गया है इसमें. और नीचे भी दिखा रहा है 6 रोज. पहले यहाँ पे हमारी 5 रोज थी. अब हमने ये तो देख लिया. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था यूज़ डेटाबेस. अब जैसे मुझे टेक आयुष बनाया, अब इसको यूज़ भी तो करूँगा मैं, तो यूज़ डेटाबेस के लिए हमें डायरेक्ट करना है, मतलब सिंपल वही लिखना है यूज़ और डेटाबेस का नेम. जैसे मेरे डेटाबेस का नाम था टेक आयुष, सेमीकोलन इज मस्ट, एंटर. देखिए आ रहा है ना डेटाबेस चेंज. अब देखिए आप यहाँ पर देखिएगा, जो ऊपर हमारा नॉन आ रहा था, जैसे कि हम इस समय पर कोई डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे थे, नन था. अब हमने यहाँ पे टेक आयुष का यूज़ किया था. यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक आयुष आ रहा है. ठीक है, यूज़ डेटाबेस. और हमें डेटाबेस से किसी डेटाबेस से बाहर होना है कि अब हमारा यूज़ कंप्लीट हो गया, अब हम इस डेटाबेस से बाहर जाना चाहते हैं. तो फर्स्ट वी विल टाइप एग्जिट. आफ्टर क्लिकिंग एग्जिट बाय, ये हमारा डायरेक्ट विन में आ गया. अब हम फिर से डेटाबेस पे जाते हैं, क्योंकि अभी हमको शो यूज़ एंड हम डिलीट डेटाबेस और देख लेते हैं सब चीज़ें. हाउ टू डिलीट डेटाबेस. MySQL एंड विन में आ चुका हूँ मैं. फर्स्ट में यहाँ पे MySQL, आफ्टर क्लिकिंग दिस एंटर पासवर्ड ओके. ये फिर से आ रहा है. पहले थोड़ा सा एंटर करके आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे हमें शो डेटाबेस हमने किया था पहले,
शो डेटाबेस वाली कमांड दिखाते हैं। अभी भी देखिए 5 आ रहा है, ये ऑटो सेव हो जाता है, हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं, ये कट भी कर देंगे या फिर हमारा सिस्टम बंद भी होता है तो ये अपने आप सेव रहता है, ऑटो सेव ही रहता है। आफ्टर दिस आपने क्रिएट डेटाबेस देख लिया, यूज डेटाबेस मैंने यूज़ किया है, टेक आई यूज वाला डेटाबेस। अब जैसे कि हम देखेंगे डिलीट डेटाबेस, डिलीट डेटाबेस को देखने के लिए उसके लिए हमको सिंपल लिखना पड़ेगा ड्रॉप DROP ड्रॉप अब डेटाबेस DATE। यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा डेटाबेस लिखना, ओनली एक ही हमारा एस नहीं आएगा, BASE ओनली, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही डेटाबेस से डिलीट कर रहे हैं, हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो हमने ड्रॉप डेटाबेस और हमें अब डेटाबेस का नेम लिखना होगा। जैसे मैं टेक आयुष को ही ड्रॉप कर देता हूँ, टेक आयुष, सेमीकोलन इज मस्ट, मैंने आपको बता रखा है। आफ्टर क्लिकिंग एंटर क्वेरी ओको 0 रो अफेक्टेड। अब हम फिर से शो डेटाबेस करेंगे, अगर हमारा ड्रॉप हुआ है तो हमें शो डेटाबेस की जो लिस्ट है वहाँ पे तो शो होना नहीं चाहिए। अब हम देखेंगे शो डेटाबेस, क्लिकिंग एंटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक आयुष नाम का कोई डेटाबेस आ ही नहीं रहा है, ओनली 5 डेटाबेस हैं इसमें। ठीक है, अब हम ऐसे ही ओनली एग्जिट कर देंगे, एग्जिट, अब इस पे आ गए। अब हम इसको स्टॉप कर देंगे, हमारा ये स्टॉप हो गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी, मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉप डेटाबेस भी बता दिया है। और मैं आपको सिंपली अब हम नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करूँगा, उसमें हम देखेंगे हाउ टू शो टेबल, यूज टेबल, ड्रॉप डिलीट टेबल एंड क्रिएट टेबल। टेबल थोड़ा बड़ा है तो टेबल के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि मेरी जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ आप पे नोटिफिकेशन आ सके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, थैंक यू।